बॉलीवुड आज बर्बादी की कगार पर है क्योंकि ऑडिशन टेस्ट से ज्यादा यहाँ कास्टिंग काउच के टेस्ट में पास होना बेहद जरूरी होता है। और हैरानी की बात तो यह है दोस्तों कि यहाँ लड़कियों से ज्यादा लड़के कास्टिंग काउच का शिकार हो रहे हैं और इस लिस्ट में बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स तक भी शामिल है। कौन है वो जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। रणवीर सिंह। बॉलीवुड में एनर्जी के भंडार सुपरस्टार रणवीर सिंह को भी कास्टिंग काउच का शिकार होना पड़ा था, पर बड़ी बात तो यह है कि इन्होंने इस बात को सबके सामने कबूला। अब से करीब 11 साल पहले रणवीर सिंह ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो फिल्म इंडस्ट्री में काम ढूंढ रहे थे तब उन्हें कुछ लोगों के पास भेजा गया जहाँ पर लड़कों के साथ कास्टिंग काउच हो रही थी। फिल्म में रोल के लिए उनके सामने कॉम्प्रोमाइज करने के ऑफर रखे जा रहे थे। रणवीर जब वहां पहुंचे तो उनका फोटोशूट किया गया, फिर पोज ठीक करवाने के बहाने अलग अलग लोग उन्हें अजीब तरह से छूने लगे। हालांकि रणवीर जल्दी समझ गए कि ये क्या झोल झपाटा चल रहा है, इसीलिए वो उल्टे पैर वहां से वापस लौट आए। पर उन्होंने ये साफ साफ कहा कि इंडस्ट्री में सिर्फ लड़कियों को ही नहीं बल्कि लड़कों को भी ऐसा कॉम्प्रोमाइज करने को कहा जाता है। आयुष्मान खुराना। मल्टी टैलेंटेड आयुष्मान खुराना भले ही आज बॉलीवुड के सुपरस्टार बन चुके हैं, पर ये बॉलीवुड इंडस्ट्री में पूरी तरह से आउटसाइडर थे। जब ये फिल्मों में काम के लिए बॉलीवुड की गलियों में खाक छान रहे थे तब इन्हें भी कास्टिंग काउच का शिकार होना पड़ा था। आयुष्मान ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि एक ऑडिशन में उनसे एक प्राइवेट पार्ट को दिखाने की डिमांड की गई। इसे सुनकर वो पूरी तरह से हैरान रह गए क्योंकि वो तो यही सोचकर आए थे कि उन्हें अपनी एक्टिंग का टैलेंट दिखाना होगा, पर वहाँ तो कुछ और ही देखने को और दिखाने की बात होने लगी। उनसे कहा गया कि अगर ऐसा करोगे तो तुम्हें फिल्म में लीड रोल दे दिया जाएगा, लेकिन आयुष्मान ने उस ऑफर को लात मारकर वहाँ से वो निकल आए। उन्होंने ये भी कहा कि इंडस्ट्री में आज भी लगातार ऐसा हो रहा है। विद्युत जामवाल। बॉलीवुड के आज के रियल एक्शन हीरो बन चुके विद्युत जामवाल ने भी बॉलीवुड में होने वाली कास्टिंग काउच के बारे में खुल के बोला है। एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था कि क्या आप मानते हैं कि बॉलीवुड में कास्टिंग काउच होता है, क्या आपको कभी इससे गुजरना पड़ा। इसके जवाब में विद्युत जामवाल ने तुरंत ही कहा, हाँ बॉलीवुड में ऐसा होता है। उन्होंने सीधे सीधे तो ये नहीं कहा कि ऐसा उनके भी साथ हुआ है, पर हाँ उन्होंने ये जरूर कहा है कि बॉलीवुड में काम ढूंढ रहे हर एक स्ट्रगल को कास्टिंग काउच का सामना करना ही पड़ता है, चाहे वो लड़की हो या लड़का। तो मतलब रियल एक्शन के किंग को भी इस कास्टिंग काउच में फाइट करनी पड़ी है। प्रियांशु चटर्जी। प्रियांशु चटर्जी 90s की सुपरहिट रही फिल्म तुम बिन में नजर आए थे। हालांकि इसके बाद वो ज्यादा फिल्मों में नहीं दिखे, पर उन्होंने इस बात को पब्लिकली एक्सेप्ट किया है कि उन्हें भी एक मेल डायरेक्टर से कॉम्प्रोमाइज करने का ऑफर मिला था। बिना किसी का नाम लिए उन्होंने कहा कि उन्हें एक डायरेक्टर ने अपने साथ फिजिकल होने का ऑफर दिया और कहा कि वो उन्हें एक फिल्म में लीड रोल देगा, पर प्रियांशु चटर्जी ने उसकी बात नहीं मानी और उसके ऑफर को ही वही ठुकरा दिया। और बाद में उन्हें अपने इस फैसले पर बहुत गर्व भी हुआ क्योंकि जिस फिल्म को लेकर वो उन्हें ऑफर दे रहा था वो फिल्म कभी बनी ही नहीं। जगजीत अटवाल। जगजीत अटवाल भले ही आपके लिए कोई जाना माना नाम ना हो, पर इन्होंने तो बॉलीवुड में कास्टिंग काउच के सारे काले चिट्टे खोल के ही रख दिए थे। मिस्टर वर्ल्ड फिटनेस रह चुके जगजीत अटवाल ने 2015 में इस काले सच की पोल खोल दी थी। जगजीत ने कहा था कि छोटे शहरों से आए लड़के कास्टिंग काउच के इस दलदल में बहुत आसानी से फंस जाते हैं क्योंकि बॉलीवुड का ये कल्चर उन्हें जल्दी से समझ में नहीं आता। उनका कहना तो ये भी था कि बॉलीवुड में लड़कियों से ज्यादा लड़के इसका शिकार होते हैं। इंडस्ट्री लड़कों की डिमांड 90% है और लड़कियों की डिमांड सिर्फ 10% ही है। इसका कारण उन्होंने बताया कि बॉलीवुड में गे लोग बहुत ज्यादा हो चुके हैं और इसी वजह से वहाँ अब लड़कियों से ज्यादा लड़के अनसेफ है। साहिल आनंद। टीवी और बॉलीवुड एक्टर साहिल आनंद सीरियल कसौटी जिंदगी के और फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर में नजर आ चुके हैं। उन्होंने भी 2 साल पहले एक इंटरव्यू में इस बात को कबूल किया कि इंडस्ट्री के कुछ बड़े फिल्म मेकर्स ने उनके साथ कास्टिंग काउच की कोशिश की। उनका ये कहना था कि कुछ डायरेक्टर्स ने उन्हें कई बार ये कहा कि अगर तुम हमारे साथ रहोगे तो तुम्हें आगे हमेशा ही काम मिलता रहेगा, जिसके लिए साहिल नंदा ने हमेशा के लिए मना किया। उनका कहना था कि ऐसा करके शायद 1-2 बार उनको काम मिल भी जाए, पर इस तरह से कोई बहुत आगे तक नहीं जा सकता। उन्होंने तो ये भी कहा था कि जरूरी नहीं कास्टिंग काउच सिर्फ उन्हीं के साथ हो जो नए नए इंडस्ट्री में काम ढूंढने आए हैं, उन्हें तो आगे काम का लालच देकर फंसाया जाता है। साहिल ने कहा कि इंडस्ट्री में पहले से काम कर रहे मेरे जैसे लोगों को भी कई बार कुछ बड़े नाम अप्रोच कर चुके हैं। वो बिल्कुल उसी अंदाज में अप्रोच करते हैं जैसे कोई लड़का किसी लड़की को गर्लफ्रेंड बनाने के लिए अप्रोच करता है, पर ऐसे ऑफर्स को साहिल नंदा ने रिजेक्ट किया और हमेशा अपने टैलेंट पर भरोसा किया। आफ्ताब शिवदासानी। आफ्ताब शिवदासानी का करियर बॉलीवुड में कुछ ज्यादा अच्छा नहीं रहा है, फिर भी एक वक्त पर लोग उन्हें जानते थे, पर जब आफ्ताब अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत कर रहे थे तब उन्हें भी कास्टिंग काउच की इस गंदगी से गुजरना पड़ा था। आफ्ताब ने शेयर किया था कि शुरुआत में उन्हें भी कई सारे लोगों ने बॉलीवुड में जगह बनाने के लिए कॉम्प्रोमाइज करने के ऑफर दिए थे, पर आफ्ताब ने उनकी बात नहीं मानी और अपने दम पर आगे बढ़ने का फैसला किया। इन एक्टर्स के अलावा और भी कई एक्टर्स ने बॉलीवुड में होने वाली इस कास्टिंग काउच का सच दुनिया के सामने रखा है, पर अफसोस की बात तो ये है कि किसी भी एक्टर ने कभी भी किसी का नाम नहीं लिया, जिससे ये होता है कि पब्लिक को ये पता चल जाता है कि इस तरह की चीजें इंडस्ट्री में है, पर कौन कर रहा है ये नहीं पता चल पाता और इसी वजह से इनके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं लिया जा सकता। लेकिन जिस दिन कोई भी एक्टर किसी का नाम लेगा शायद तब जाकर इस कास्टिंग काउच को रोका जा सकेगा और स्ट्रगल करने वाले लोग इस जाल से बच सकेंगे। वैसे आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और आपकी राय बॉलीवुड के बारे में क्या राय है, यानी कि कास्टिंग काउच के बारे में हमें कमेंट में भी ये जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा।